हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। ये लिखा है योगी गवर्नमेंट बैन्स हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, व्हाट इज़ हलाल। यानी जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने जितने भी हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स थे उन सबको इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ बंद कर दिया है। आप इसकी नोटिफिकेशन ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आई थी और जिस नोटिफिकेशन में लिखा भी ये था कि ये इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ जितने भी हलाल सर्टिफिकेशन के साथ जो प्रोडक्ट्स बिकते थे, चाहे वो मॉल्स में बिकते हों या फिर कोई भी चीज़ कहीं भी बिकते हों, तो वो सारे के सारे इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ बैन किए जा रहे हैं यूपी में। अब लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सेप्शन एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, जो मुस्लिम्स के नाम है सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स ही खाएंगे या हलाल सर्टिफिकेट देखकर ही उसको कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ पर जो है बैन नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो यूपी में मुसलमान रहते हैं उनके लिए हलाल खाना हराम हो चुका है इस वक्त यूपी में। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या दलील दी गई है, आज इस सब चीज़ को समझेंगे और ये भी जान लेंगे कि एक्चुअली हलाल है क्या। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। इन लोगों का कहना ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हलाल सर्टिफिकेशन बांटती थी, तो वो ऐसा करती थी कि वो धांधली करती थी। यानी जो चीज़ इस्लामिक लॉ में लिखी है कि जिस तरह से हलाल होनी चाहिए कोई चीज़, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से हलाल नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ हलाल का एक लेबल लगा देती थी इस तरह से कि एक हलाल का एक ये लेबल लगा दिया और चीज़ों को बेच दिया। हालांकि उसमें हलाल वाला जो प्रोसेस था वो होता ही नहीं था। तो इस वजह से जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप अगर किसी चीज़ पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा दोगे और उसका प्राइस कर दोगे 1500 रुपये, और सेम चीज़ जो है जो 500 रुपये में मिल रही है विदाउट हलाल सर्टिफिकेशन, तो एक मुस्लिम किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा ज़ाहिर है, जो 1500 रुपये में हलाल सर्टिफिकेट वाला मिल रहा है, हालांकि उसमें हलाल वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस वजह से धांधली हो रही थी। तो इसलिए योगी जी ने कहा कि जनाब सबको बैन कर दो, ख़त्म करो इस हलाल वाले चीज़ को। हालांकि आपको ये पता होगा कि इस्लाम में कितना क्रिटिकल मसला है हलाल का। अब मैं पहले तो हलाल के बारे में बता देता हूँ, फिर बाद में आकर के इस टॉपिक पर फिर से बात करूँगा। हलाल क्या चीज़ है? हलाल कुरान में हर वो चीज़ है कि जो इस्लामी शरीयत के एतबार से हलाल कर दी गई हो। हलाल मतलब परमिसिबल, यानी जिसको खाना और जिसको कंज्यूम करना जायज़ हो गया हो, परमिसिबल हो गया हो। अब हलाल हर चीज़ हो सकती है, मीट भी हलाल हो सकता है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीयत में शरीयत ने जिसकी परमिशन दी है वो चीज़ हलाल कहलाएगी। अब आप इसका जो ताल्लुक़ लोग देखते हैं वो नॉर्मली हम लोग मीट को लेकर के देखते हैं। हालांकि सिर्फ मीट को लेकर के ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मीट के बियॉन्ड भी हलाल का जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत में जिसको मना किया गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हराम। तो वो चीज़ हराम कहलाएगी। अब हराम क्या है? हराम तो मीट भी हो सकता है, अगर वो मीट क्या है, जैसे पोर्क का हो, जो सूअर का गोश्त होता है पोर्क, तो पोर्क क्या होगा? हराम होगा। चाहे उसको ज़िबा करो, 10 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लो, 1000 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लो, लेकिन वो हलाल नहीं होगा। इसी तरह से कोई अगर बकरा है या कोई भैंस है या किसी तरह से जो चीज़ें शरीयत में जो जानवर जायज़ हैं, अगर उनको ज़िबा नहीं किया गया, यानी जिसे ज़िबा कहते हैं, यानी ये देखो मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, ये ज़िबा होता है। तो अगर ज़िबा करना नहीं किया गया और एक बंदे ने, ऐसे बंदे ने उसे मतलब स्लॉटर नहीं किया कि जो मुसलमान नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ हलाल नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो ख़ुद में वो चीज़ हलाल ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हलाल चीज़ भी है, मिसाल के तौर पर बुफ़ैलो का गोश्त ही क्यों ना हो गया हो, तो वो भी हराम हो जाएगा अगर उसे क्या है, सही तरीके से ज़िबा ना किया गया हो। जब ज़िबा ना किया जाएगा तो हराम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मसला है कि अगर कोई चीज़ हलाल ना होगी तो वो उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो योगी जी को चाहिए ये था कि जो सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं, जो चीज़ हलाल, चाहे ये आपको मैं ये दिखा दूं, ये वाले, अगर जमीयत उलमाए हिंद जो हलाल ट्रस्ट है या हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड है, ये लोग अगर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और नकली सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो फिर इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए और इन पर जांच होनी चाहिए कि ये वाकई नकली बांट रहे हैं, और अगर नकली बांट रहे हैं तो फिर क्यों बांट रहे हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि क्या नाम है, आप उसको उस चीज़ ही को बैन कर दोगे कि धांधली हो रही है कि
जो नॉन हलाल बेच रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है और हमारा, ऐसा तो है ही नहीं। आप फिर ज़्यादा जहाँ पैसे मिल रहे हैं यानी एक्सपोर्ट में, आप पूरा इंडिया के बारे में अगर मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है, 3.3 बिलियन US$ का फिस्कल ईयर या फिनेंशियल ईयर 2022 में एक्सपोर्ट हुआ था। आप ये समझ सकते हैं फिस्कल ईयर 2022 में 3.3 बिलियन US$ का क्या एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से, बुफेलो का मीट। और कितना ज़्यादा, हालांकि इंडिया में इतनी ज़्यादा उसकी कीमत है नहीं। तो जहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर तो हलाल सर्टिफिकेशन वहाँ पर इन लोगों ने मना नहीं किया है। अगर मना करते तो सब जगह मना करते। तो इन लोगों की ये हिपोक्रेसी है पूरी तरह से कि इतने ज़्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया ही जो है गोश्त को एक्सपोर्ट करता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये तो APEDA.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, डायरेक्ट आप लिखा है यहाँ पर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शीप एंड गोट मीट ऑफ द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। तो 2021 के अकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था इस सब का, मीट का। बुफेलो का भी आ जाता है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बुफेलो, शीप एंड गोट्स, पिग्स वगैरह का भी। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा कहाँ ये एक्सपोर्ट करते हैं, आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई में, कतर में, कुवैत में, मालदीव में, ओमान में, और ये सऊदी अरबिया वगैरह में भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग ख़ुद ही बताइए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, क्योंकि ये सब की सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और ये सारे के सारे क्या मांगेंगे, ये लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मांगेंगे कि जो भी मीट वगैरह से बन रहा है। अब जब ये लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मांगेंगे तो इन्हें देना पड़ेगा, क्यों, इन्हें तो अपनी कमाई करनी है। लेकिन क्योंकि योगी जी को मुसलमान जो कि यूपी में रह रहे हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हलाल खाएं, अब वो हराम खिलाएंगे योगी जी। अब आप ख़ुद बताइए कि किस तरह से अब इन लोगों का ये करना चाहिए। ये पूरी तरह से जो इफ़ेक्ट डाला है बहुत ही बुरा हुआ है पूरे इंडिया में। अब क्या इस पर एक्शन होगा, ये लोग भी कह रहे हैं, यानी ये जो हलाल सर्टिफिकेशन बांटते थे, कहते थे कि क्या नाम है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पर इल्ज़ाम लगाया गया। हम सारे जो फूड FSSAI जो है फूड सेफ्टी वाला जो एक्ट है उसके जितने रूल्स हैं हम उसको अडेयर करते हैं, हम फॉलो करते हैं, और हम इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ न्यू डेवलपमेंट आएंगी तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन इसका ये बात ज़रूर साबित हो जाती है कि योगी गवर्नमेंट जो यूपी की है वो किसी भी तरह से मुसलमानों को हर एक तरह से मतलब प्रताड़ित करना चाहती है। वो किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती है मुसलमानों को, कि कहीं ना कहीं उसको पिंच किया ही जाता है। हर 2-4 महीनों के बाद कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसी बात ज़रूर निकल के आती है जो जिससे मुसलमानों को दर्द और तकलीफ़ होती है। हालांकि जहां इन्हें फ़ायदा दिखता है वहां पर कुछ नहीं होता, वहां सारे चाहे मुसलमान हों या कोई भी हो। अरब कंट्रीज़ में सब के सब मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पर हलाल से भी ज़्यादा अगर कोई सख्त चीज़ वो लोग डिमांड करते, यानी अरब वाले, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल रहा था तो ये लोग वो भी दे देते। लेकिन वहाँ पर ये लोग सब कुछ दे रहे हैं, हलाल प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और हलाल सर्टिफिकेशन के साथ दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन के साथ अगर ये एक्सपोर्ट होना इन लोगों ने ये नहीं किया है, यानी बैन नहीं किया, तो अब उस पर भी तो फिर ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन वाले ये लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं जो चीज़ें, तो वो हलाल सर्टिफाइड वाकई हलाल हैं या नहीं है, या फिर वहाँ पर भी धांधली हो रही है। तो वहाँ पर जाहिर है ये चीज़ जांच होगी, तो यहाँ पर भी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ के लिए क्या कर दिया कि ये लोग धांधली कर रहे हैं, तो लिहाजा ये करो कि सारे के सारे हलाल प्रोडक्ट्स हुई को बैन कर दो। अब देखते हैं इन लोगों का आगे क्या मसला होता है। कुछ नई डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।